यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। मुनीता यादव। आज की बात मेरे साथ हैं मौलाना जावेद कासमी जी, जो जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं। सर, एक बहुत बड़ा विवाद उठा हुआ है हमारे देश में, हमारे दिल्ली प्रदेश में भी, कि एक जनाब ने, जो आपके ही शायद धर्म से रिलेट करते हैं, उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि वो जो अब उन्होंने नई कुरान मस्जिदें बनाई है, वो अब चाह रहे हैं कि वो मदरसे में इम्प्लीमेंट हो, बच्चे उसे पढ़ें, लोग उसका पालन करें, और उन्होंने इसके लिए एक लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री को। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, दुर्भाग्य है भारतवासियों के लिए, और आपने एक बात कही है कि वो आपके समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो पहले तो हम इसको ये साफ़ करना चाहेंगे कि मुसलमानों में और ख़ास तौर पर भारत में सबसे बड़ी जो भारी जो संख्या है वो सुन्नी लोगों की। हम इस बात को साफ स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम, सिक्किम से लेकर गुजरात तक भारत में जितने वासी हैं, सबसे ज़्यादा कहिए सबसे बड़ी संख्या वो सुन्नी मुसलमानों की। तो वसीम रिजवी, उसका ताल्लुक़ सुन्नी मज़हब से नहीं है, वो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। तो शिया तादाद, जो शिया लोगों की जो संख्या है वो बहुत थोड़ी है यहाँ भारत के अंदर, बहुत कम लोग हैं, कई हैं। कुछ लोग लखनऊ पा जाते हैं, इसलिए वो लखनऊ में है, बाकी बहुत कम संख्या है। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो शिया समुदाय से है तो फिर जो शिया जो उलमा हैं, जो शिया उलमा हैं, सुन्नी उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नी उलमा तो अलग हो गए, जो शिया उलमा हैं, जो शिया मौलाना हैं, जिनमें सबसे बड़े मौलाना कल्बे जवाद साहब आते हैं इस वक्त, मौलाना कल्बे सादिक साहब थे, वो डेथ कर गए। उनके बाद और भी कई बड़े बड़े उलमा हैं शिया उलमा में। उन्होंने राइटिंग के साथ उन्होंने किताब लिखी, तहरीर लिखी, फतवा उन्होंने दिया, शिया उलमा ने फतवा दिया कि हम वसीम रिजवी को, शिया समुदाय से तो बहुत दूर की बात है, हम इसको मुसलमान नहीं मानते, हम उनको मुसलमान से खारिज करते हैं। उन लोगों ने कहा, शिया उलमा। सुन्नी उलमा की बात बहुत बात की बात है, और भारत में बड़ी संख्या सुन्नियों की है। तमाम जितने यूपी, बिहार, बंगाल जहाँ भी हैं, दिल्ली, हरियाणा, मेवात में कितनी बड़ी तादाद है, पंजाब में देखिए कहाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है जो रिजवी साहब है, जो शिया से ही रिलेट करते हैं, उन्होंने इनको दरकिनार किया है, और उनके उलमाओं ने, शिया के उलमाओं ने उनको अपने धर्म से दरकिनार करा। एक बात। दूसरी बात यह है कि यूपी में बीजेपी शासन है, तो बीजेपी शासन एक तरफ तो उन्होंने ये दावा किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए कि सबका साथ, सबका विकास का उन्होंने नारा दिया। तो सबका साथ अगर आपको चाहिए तो बड़ी संख्या सुन्नियों की है भारत के अंदर, तो बड़ा साथ तो सुन्नियों का चाहिए। तो योगी जी को ये समझना चाहिए कि यूपी के अंदर भारी तादाद, भारी संख्या सुन्नी मुसलमानों की है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये और लखनऊ, रामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और जितने बदायूं और ये सब सुन्नियों के इलाके हैं, कछोसा शरीफ, बरेली शरीफ, जितने भी हैं ये सब सुन्नी लोग, शिया लोग नहीं। तो जब आप चाहते हैं कि सबका साथ लें, और जब पिछली बार वो जब चेयरमैन था, शिया वक्फ बोर्ड का था भारत, दिल्ली में तो एक ही वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड एक ही है, लेकिन यूपी के अंदर शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। तो उस जब पिछली बार वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था और उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर गलत माहौल बना, उसने कुरान के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल करी थी कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, 50,000 रुपये का उस पर तौहीन का जुर्माना लगाया गया। सब जानते हैं, सारे अखबार, मीडिया सब लोग जानते हैं। फिर उसने ये घिनौनी हरकत की, कुरान के ऊपर उंगली उठा रहा है, शिया समुदाय के उलमा ने उसको बाहर निकाल रखा है। तो जब तेरा ताल्लुक जो है शिया से नहीं है, शिया उलमा से नहीं है, शिया समुदाय से नहीं है, तुम्हारे मजहब के लोगों ने बाहर निकाल रखा है, और यूपी गवर्नमेंट का दावा है कि हमें सबको साथ लेके चल रहा है, फिर तुरंत दोबारा उसको जो है चेयरमैन बनने का उसको मौका दिया गया है, जिसने भी दिया है। तो ये इसके पीछे क्या प्लान, क्यों आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं? जब सबका साथ बड़ी संख्या सुन्नी यहाँ मुसलमानों की है और सुन्नी उलमाओं की है, अब यहाँ संख्या की बात भी नहीं रही, क्योंकि यहाँ शिया उलमा ने भी उसको निकाल दिया बाहर। तो जब शिया उलमा ने बाहर निकाल दिया तो सुन्नी और शिया उलमा सब एक हो गया।
इस मामले में। तो अब हमारा ये कहना कि शिया उलमा या शिया समुदाय से ताल्लुक़ है, ये भी कहना गलत है। तो जब उस शख्स को, उस मुर्तद कहा गया, मतलब मुर्तद उसे कहते हैं, अभी अखबार में आज भी लिखा हुआ है मुर्तद लिखा गया उसको। तो मुर्तद वो शब्द उनके लिए कहलाता है कि जिसको दीन धर्म से निकाल दिया गया। तो जब शिया समुदाय उलमा ने उसको निकाल दिया है, तो अब हमें शिया उलमा से कोई इख्तिलाफ नहीं है इस मैटर पर। तो अब शिया उलमा सुन्नी उलमा सब साथ हो गए हैं। तो यूपी सरकार को भी समझना चाहिए कि हम ऐसा आदमी को क्यों मतलब जो है मौका दे रहे हैं, उसको जो है क्यों ऐसे पद पर हम बिठा रहे हैं, जिससे कि एक तरह से तनाज़ो जो है आपस में गलत अफवाहें फैले और वो इस तरह की बात खराब हो। एक बात तो ये बताना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आज आपके माध्यम से, आज की बात के माध्यम से मोनिका जी मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो लेटर लिखना प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट से उसने हार उसे मिली है, बहुत शदीद तमाचा उसको लगा है। अब उसने प्रधानमंत्री को खत लिखा, तो प्रधानमंत्री को आप 26 आयत या कुरान के हवाले से जो आप लिख रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैं इसमें दो बात कहना चाहूँगा। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान को समझने वाला या साइंस को समझने वाला या मेडिकल डिपार्टमेंट को समझने वाला या कोई विद्वान होगा, साइंटिस्ट होगा, वही तो बताएगा उसके बारे में। जो जिस लाइन का आदमी होगा, कपड़े वाला कपड़े को बताएगा, भाई ये कपड़ा ऐसा है, इस कपड़े की क्वालिटी ये है। लकड़ी वाला होगा तो लकड़ी को बताएगा। ये अकल वाली बात आने वाली। जो जिस क्वालिटी का आदमी होगा वो उसी चीज़ का माहिर होता है। तो कुरान का माहिर जो है वो उलमा होते हैं। कुरान का माहिर कौन है? जो तफसीर बयान करने वाले होते हैं, जो उसको खुलासा करके बतलाते हैं। तो 1442 साल हो गए। तो 1442 साल से कुरान को जो बयान कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, दुनिया के 57 कंट्री मुसलमानों की, जो अपने मुसलमानों के देश हैं, और सिर्फ मुसलमानों ही के देश नहीं बल्कि जो दूसरे समुदाय के देश हैं, 205 मुल्क हैं, दुनिया के हर कंट्री में मुसलमान रहते हैं, सबसे कुरान पढ़ते हुए हैं। कुरान ने दुनिया को अमन और हिदायत और इंसान का सबक दिया। कुरान वो धर्म की वो किताब। अगर उन्होंने जो जिन आयतों की बात कही है, उन आयतों का ताल्लुक युद्ध से है। युद्ध वो होता है कि जिसका ताल्लुक हर मज़हब के अंदर है। वो उसके कब कि जब उसके लिए ऐसा मौका होता है, ऐसे हालात बनते हैं कि जिस मौके पर अगर किसी ने किसी पर नाजायज़ हमला कर दिया, तो एक आदमी, इसका मतलब ये कि उसका जवाब जो देता है, डिफेंस जो करता है ना, उसको जो है युद्ध करार दिया गया है। तो युद्ध करार देने की बुनियाद पर आप उनको ये कहने लगे, या वो आदमी जो आदमी को समझ रहा है, उसी बात को मैं कह रहा था, तो वो जिस तरह उसको समझ रहा है, एक वो गलत समझ रहा है। तो जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इसको पढ़ा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसके उलमा हैं, जो कुरान को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो उस लाइन के माहिर होंगे वो ज़्यादा उसको खुलासा करके से बता सकते हैं या दूसरे लोग बताएंगे? कुरान का पढ़ा हुआ नहीं है, उसे कुरान के बारे में पता क्या है, उसे तो मजहब से निकाल रखा है उनके लोगों ने, उसको पता नहीं है। एक बात उनको ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस बात से, अपने बयान से, अपनी गंदी बातों से भारत को और देशों से काट रहा है। इसको समझने की जरूरत है। अगर आप भारत में एक चेयरमैन के पद पर रहकर के आप इस तरह का बयान, प्रधानमंत्री या इस तरह आप जो बयान जारी कर रहे हैं, तो आप गोया के भारत को मुस्लिम देशों से काट रहे हैं। क्या मुस्लिम देशों से मतलब, आज देखिए कितनी फिलिस्तीन का मामला है, ये आप देखिए फिलिस्तीन का मसला भी आया, उस वक्त प्रधानमंत्री ने, भारत ने, वजारत खारजा ने, जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने वहाँ संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा उन्होंने फिलिस्तीन की हिमायत की कि हम फिलिस्तीन के जो मजलूम हैं हम उनके साथ खड़े हैं। भारत ने इस पर एक तरह से अपनी प्रक्रिया की। तो आज जो है ये बयान दे करके तो आप मुस्लिम देशों से भारत को बदनाम कराना चाहते हैं। दुबई से, इमारात से, शारजा से, यमन से, बहरीन से, सऊदी अरब से, इराक से आप मुल्क भारत को काटना चाहते हैं मुस्लिम देशों से। क्या मतलब आप कहना है? क्या कुरान को मतलब जो है, कुरान को बदलने वाली किताब है? कोई धार्मिक जो है चीज़ों को इस पर जब उंगली उठाने के लिए किसी ने, कोई भी धर्म किसी की कोई ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता जो किसी के धर्म चीज़ों की किताबों पर, उनके मंत्र पर, उनके सूत्र पर कोई उंगली उठा सके। तो लिहाजा इस बात का हम ये कहना चाहेंगे कि इससे भारत को, देश को भी काटना मकसद है, जिससे भारत का नुकसान होगा। भारत अलग थलग पड़ जाता है ऐसी बातों से, धार्मिक ऐसी चीज़ों से। इसलिए शदीद उसको जो है गिरफ्तार करना चाहिए उस आदमी को, और गिरफ्तार करके फ़ौरन, शिया उलमा ने भी कहा इस बारे में कि फ़ौरन उसको गिरफ्तार कीजिए और उसको बंद कीजिए इस आदमी को, और उसकी ज़बान को बंद कीजिए। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है।
मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। मगर ये वाजबी जो है, जो अभी कलाम पाक पर जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये सरासरी गलत है। हमारे कलाम पाक कोई लिखा नहीं है, ऊपर से आया है, अल्लाह की तरफ से आया है। और ये प्रधानमंत्री को मैं निरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस आदमी को उठा के बंद कर देना चाहिए। ये हमारे देश में जो है विवाद करना चाह रहा है। इस आदमी पागल हो गया हुआ है, इस पागल को तो पागल खाने में बंद होना चाहिए। ये बार बार टिप्पणी कर रहा है ये कलाम पाक पर, ये सही नहीं है। ये इसको मजहब से भी अलग निकाल दिए हुआ है। इसलिए मैं तो निरोध करता हूँ प्रधानमंत्री को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को, इस आदमी को उठा के बंद कर देना चाहिए। मेरा नाम तमन्ना अरशद हुआ। सर रिजवी साहब ने जो कुरान शरीफ के बारे में बोला, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, तो जायजाना हरकत कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है तो उनकी बात को कैसे मानी जाए। और रही बात कुरान की, तो कुरान एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर जगह पे जो कुरान लिखी गई है, उसके नुक्ता में ना ऊपर नीचे कहीं भी कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। और ये 26 चीज़ों की बार बार ये बोल रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वो 26 चीज़ें है क्या, वो इस पर प्रेस किया नहीं, उनको कुछ तो पता नहीं है, उसके बारे में क्या माना जाए। दूसरी बात कि वो हमारे कोई ऋषि मुनि या कोई ऐसे विद्यमान नहीं है कि हम उनकी बात को माने या सुने। अगर उनको यही बात करना है तो कुरान के ऊपर जो हमारे विद्वान लोग हैं, उनसे आपस में मशवरा करें, पूछे, समझे, फिर हम इस पर करते हैं। अब समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके एक भी नुक्ता को ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी रद्द बदल नहीं हो सकता। और ऐसे आदमी को तो फांसी क्या कि मतलब हर जगह से निकाल देना।